मुस्तकिद भाई ठीक आहे. सेमीफायनल क्रमांक दुसरा APL सीझन 1 पर्व पहिले आणि नक्कीच या सेमीफायनल साठी समालोचन थोडासा आवाजात होईल फेरबदल. हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी होला रॉन पहला सेमीफाइनल APL लीग RRD पे जो रखी गई है, जिसके पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा मरियम 11 और हफ्शा दूसरा सेमी, और फाइनल में शू शंभू सरवा हो चुकी है। और मुरुड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज फरदीन और उमेर। वलीद भाई पसवाड़े को बुलाया जाता है। और मरियम 11 की पहली ओवर लेके आयमान खुद कैप्टन पहली ओवर लेके 3-3 ओवर का मुकाबला होगा। बहुत ही लंबा रनअप 15-20 कदमों का, और उसके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फरदीन मैन फ्रॉम बानकोट। अंपायर मैच स्टार्ट करे, वक्त की कमी है। उमेर अमान राट और देकर से गेंद कर गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विट्टो को पार किया, गेंद डाली और विकेट का चांस हो सकता है रनआउट का। उतना अच्छा थ्रो था मुस्तकिम का, लेकिन कुछ फायदा नहीं उठाया। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जो पीछे मैट के पास जो पब्लिक बैठी है ना, उनको वहां से उठाइए। फिर से एक बार अमान दौड़ना शुरू किया, उतना अच्छा बॉल। मोहसिन भाई वो पीछे से विकेट पे से उठाया सबको, और बस अमान फिर से एक बार बॉलिंग मैप पे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विट्टो को पार किया, गेंद डाली, कुछ समझ ना पाए।
उमेर और बाई की सूरत में 1 रन मिलता हुआ। और इस मैच की हैम्परिंग करते हैं अरबाज ठानगे और मोहसिन। तीन बॉल और 4 रन। बॉलर तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए, देखना है क्या होता है। और शॉट, देखना है कितने रन कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस फील्ड हुआ है उमेर से, और काफी अच्छे रन इन द विकेट। 2 रन चुरा लिया इसी बीच। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, 6 रन सॉरी। दो बॉल आना बाकी। बैट्समैन ऑस्ट्रम की तरफ शफल करते हुए, और इस बार काफी अच्छा शॉट, और 6 रनों के लिए। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। सेमीफाइनल का यह मुकाबला 5 बॉल और 12 रन। देखना है लास्ट बॉल आना बाकी इस ओवर की। बैट्समैन फिर शफल करते हैं ऑफ स्टंप पे, और इस बॉल शॉर्ट गेंद, और बैट्समैन ने छोड़ा अंपायर द्वारा 1 रन। एक ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर पहुंचा है 13 रन। 3 ओवर का ये मैच। देखना है अगला ओवर कौन लेके आएगा। अंपायर थोड़ा मैच को फास्ट लाए। अंपायर ने दूसरे ओवर के लिए मुहिब को बुलाया है, और मुहिब के ऊपर भरोसा दिखाया है। देखना है मुहिब क्या कर पाते हैं। स्ट्राइक पर है उमेर, अभी तक 3 गेंदें खेली है और 2 रन बनाया है। देखना है इस ओवर में रन कर पाते हैं नहीं। बॉलर तैयार, और हल्का सा शॉर्ट बॉल पुल करना चाहते थे बट मिस हुए। काफी अच्छा बॉल, इस गेंद पे कोई रन नहीं। दूसरा बॉल, और ये शॉट, लेकिन देखना है कितने रन कर पाते हैं यहाँ पे। पहला रन तेजी से किया और दूसरे रन के लिए कॉल कर रहे हैं, बट दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाए। काफी अच्छा ओवर चलता हुआ अभी तक। देखना है इसी तरह आने वाली गेंदी भी होगी या उस पर कुछ रन बना पाएंगे। अब स्ट्राइक फरदीन के पास, जिसने 4 बॉल का सामना किया है और स्कोर किया है 11 रन। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 रन। काफी अच्छा ओवर चल रहा है। 3 बॉल और 2 रन अभी तक खर्च किए हैं। कंजूसी भरा ओवर। देखना है अगले 3 गेंदें कैसे कर पाएंगे, या अपनी टीम के लिए रन बचा पाएंगे या नहीं। टोटल स्कोर पहुंचा है 15 रन।
और ये फुल टॉस गेंद और खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना उमेर कैच कर पाते नहीं और यहाँ पे कैच ड्रॉप किया। शायद ये कैच महंगा पड़ सकता है। इसी के बीच 2 रन मुकम्मल किए। रनिंग अगर इस मैच को जीतना है तो फील्डिंग करना होगा। उमेर को एक जीवनदान मिलता हुआ, देखना है उमेर इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं। काफी अच्छा ओवर अभी तक, 2 गेंदें आना बाकी और ये फिर से आगे ब्लॉक होल में, अगर काफी अच्छा बॉल यहाँ डांडे गुल। सिर्फ 4 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। लास्ट ओवर आना बाकी इस इनिंग का, देखना है अंपायर किसको देते हैं। अंपायर ने नोमान पे भरोसा दिखाया है, जो कि लास्ट मैच में थोड़े महंगे साबित हुए थे। देखना है इस मैच में वो कमबैक कर पाते हैं नहीं, ये उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। स्ट्राइक पर है फरदीन। नुमान अपने खाते का पहला बॉल, देखना इस मैच में कमबैक कर पाते हैं नहीं। स्लो रनअप के साथ आगे बढ़ते हुए और थोड़ा शॉर्ट बॉल पुल किया है, लेकिन डिक्लियर जोन में 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो बड़े स्कोर की जरूरत। देखना है सियाब ने अभी तक 1 बॉल का सामना किया और कोई रन नहीं। इस बॉल पे देखना है क्या कर पाते हैं। इस बार फिर से थोड़ा शॉर्ट बॉल, देखना है कैच पर कर पाएंगे नहीं। डिक्लेयर जोन में 1 रन, 2 बॉल 2 रन। नुमान का अभी तक ये अच्छा ओवर। लास्ट ओवर इस इनिंग का चल रहा है, 4 बॉल आना बाकी। टोटल स्कोर हुआ है 19 रन। देखना है फरदीन के बल्ले से हमें कुछ रन नजर बनते आएंगे या नहीं। नुमान फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए, फरदीन ऑफ स्टंप पे शफल करते और इस बार फिर से शॉर्ट गेंद। अंपायर का इशारा आना बाकी। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। काफी अच्छा ओवर करता हुआ यहाँ पे। 3 बॉलें अभी तक किए और 2 रन खर्च किए। सेमीफाइनल का मैच और कंजूसी भरा ओवर कर रहे हैं। देखना है फरदीन क्या कर पड़ते हैं। लास्ट 3 गेंदें आना बाकी।
फरदीन को कुछ बड़े स्कोर की जरूरत। रिव्यू लिया है अंपायर ने। अंपायर को डिसीजन रिवर्स लेना होगा। वाइड गेन। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। अगली 3 गेंदें आना बाकी। फरदीन को चाहिए कुछ बड़े स्ट्रोक की यहाँ पर जरूरत है। देखना है वो क्या कर पाते हैं। नुमान धीमी कदमों से आगे बढ़ते हुए, और इस बार थोड़ा आगे गेंद लेग स्टंप की दिशा में खेला हुआ। देखना है दूसरे रन के लिए भागे, बट यहाँ रनआउट का खतरा और ये रनआउट। एक रन। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। अगली 2 गेंदें आना बाकी नुमान की। काफी अच्छा ओवर चल रहा है, कंजूसी भरा ये ओवर। देखना है अगले 2 गेंदें किस तरह कर पाएंगे नुमान। सेमीफाइनल का ये मुकाबला सीझन 1 पर्व पहिले सेकंड सेमीफायनल, जिथे शिवशंभो सर्वा हा संघ अंतिम फेरीत पोहोचलाय। त्यांच्या सोबत कोण खेळेल अंतिम फेरी मेगा फायनल। जय गणेश स्पोर्ट लाईव्ह कालपासून अक्षरशः मेहनतीने ही स्पर्धा कव्हरेज करतात। मयुरेश आज अमृत आमच्या सोबत जोडलेत स्कोररच्या भूमिकेत। हुसेन आमच्यासोबत जोडले, ज्यांनी आज दिवसभर ऑनलाईन स्कोरिंग अपडेट केले ते संयम हे सुद्धा आमच्या सोबत जोडले। त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून। दुबई, कुवेत आणि सौदी मधून जे प्रेक्षक आमच्यापर्यंत जोडले गेले त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। तर दुसऱ्या बाजूला ऐमान दाखल होतोय।
नक्कीच या स्पर्धेच्या अनुषंगाने इम्तियाज मोमीन हे सुद्धा या ठिकाणी दाखल होत आहेत. कुवेत वरून ही स्पर्धा पाहतात त्यांचं हार्दिक स्वागत. यावेळेस हा चेंडू भन्नाट वेग पाहायला भेटलाय. पहिलाच चेंडू सेकंड इनिंगचा जिथे डॉट बॉल आलाय. पाहतोय आपण सेकंड सेमीफायनल एक महत्वपूर्ण मॅच आणि मॅचच्या अनुषंगाने व्यासपीठावर आपण पाहतोय ज्यांनी या स्पर्धेला अनमोल असं सहकार्य केले अर्थात जमील भाई मोमीन असतील, शेजाद भाई असतील, तदनंतर बाकी सर्वांचंच नाव सर्वांचाच या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. हा चेंडू हलक्या दंड स्टेअर केलाय, ढकलून दिलाय, परंतु कोणतीही धाव या चेंडूवर प्राप्त होताना पाहायला भेटत नाहीये. सेमीफायनल क्रमांक दुसरा पाहतोय शिव शंभो सर्वा हा अंतिम फेरीत पोहोचलाय. कोणता संघ त्याच्यासोबत खेळताना पाहायला भेटेल. तिथे धावा बनवायच्या आहेत 18 चेंडू मध्ये 32 धावांचं टार्गेट असेल. 32 रन्स नीड टू विन. नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. तिसरा लगातारचा निर्धाव चेंडू. काय गोलंदाजी करतोय तवाफ. हात तवाफ ज्याने काल वन हँडेड कॅच या स्पर्धेत पकडले. एक अप्रतिम दर्जाची कॅच त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटली. 3 चेंडू लगातारचे निर्धाव. सेकंड सेमी फायनल आपण पाहतोय. चांगली गोलंदाजी लांबवरची रनर घेऊन चांगले लेंथवर गोलंदाजी करताना पाहायला भेटतोय. यावेळेस बॅटच्या रडार मध्ये त्याला फेकून दिलंय दूर दूर दूर. पुन्हा एकदा फुल टॉस. त्याच्यावर मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू थांबणार नाहीये. चेंडू निघून आता मात्र डीजे मास्टर राहुल आमच्या सोबत जोडले गेले. त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. जाऊया मैदानाच्या दिशेने जिथे 5 चेंडू आणि 10 धावा झाल्यात. पुन्हा एकदा वा काय फटका. काय दर्जेदार बॅटिंग. पुन्हा एकदा मिसफील्ड. चेंडू जातोय सी. षटका अखेर 14 धावा झाल्यात. जिथे इम्रानच्या बॅट मधून लगातारचे 2 चौकार आणि 1 षटकार येताना पाहायला भेटलेत. पहिलं षटक संपलंय जिथे 14 धावा. कोणती विकेट येताना पाहायला भेटत नाहीये. आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 18 धावांची गरज. 12 चेंडू 18 धावा. सेकंड सेमीफायनलचा मॅच आपण पाहतोय. 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर सजवतोय गोलंदाज हमजा. सेकंड ओव्हर घेऊन मैदानाच्या आत अय्याम पहिला चेंडू फेस करतोय. पहिला चेंडू फेस करत असताना जिथे त्याला फेकून दिले ऑन साइडला. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. चौकार ठोकडीचे.
18 धावांवर झालंय. आता मात्र कमबॅक करतोय तो गोलंदाज. डॉट बॉल आलाय. हमजा चांगली गोलंदाजी दुसऱ्या चेंडूवर. सामन्याचा तराजू अजूनही दोन्ही संघाच्या बाजूने आहे. क्रिकेट आहे मित्रांनो, कधी टर्न होऊ शकतो. फुलटॉस चेंडू हलक्या स्टेअर केलाय तिथे डिस्कर लेग रिचच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पुन्हा एकदा चुका चुका आणि चुका होताना पाहायला भेटतात मैदानाच्या आत. आणि या चुकांना समोरच्या संघाला मॅच मध्ये घेऊन येऊ शकतात. या 2 धावांनी स्कोर कार्ड पुढे जाईल. धावसंख्या होत्या संघाची 20. आता मात्र विजयासाठी 12 धावांची गरज. शिल्लक चेंडू असतील ते 9 चेंडू आणि 12 धावा. यावेळेस फटका फसलाय. चेंडू हवे जेलची संधी. मिसफील. नक्कीच नशीब आज नक्कीच मडियम 11 या संघाच्या बाजूने पाहायला भेटतंय. जिथे मैदानाच्या चुका झाल्या आता आणि त्या चुकांचा परिणाम भोगावा लागतोय. एका धावाने स्कोर कार्ड मात्र पुढे जाईल 21 या धावसंख्येवर. 21 ऑन द स्कोर बोर्ड. प्रत्येक चेंडू नंतर आहे ना डगआउट मधून जल्लोषाचा आवाज येतोय. हा जल्लोषाचा आवाज फक्त टीम साठी नाहीये तर या स्पर्धेसाठी सुद्धा आहे मित्रांनो. हा चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर पिचिंग झालाय. पण तो निर्धाव चेंडू आलाय. लेग स्टिक वरून हा चेंडू गेलाय. लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव. नक्कीच अर्धी या एका धावेने स्कोर कार्ड मात्र पुढे जाईल. धावसंख्या होती संघाची 22. 22 ऑन द स्कोर बोर्ड. अजून येणारे शिल्लक चेंडू असतील ते 7 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज. 7 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. फुलटॉस चेंडू होता. पुन्हा एकदा मिसफील आणि मिसफील होताना पाहायला भेटते. जिथे 2 धावांचा प्रयत्न मैदानात केला जातोय परंतु नाही थांबवलाय. समीकरण बदललंय. शेवटचे 6 चेंडू 9 धावांची गरज. कधी सामना मरियम 11 संघाकडे येतोय तर कधी सामना हफ्सा 11 मुरुड संघाकडे येतोय. दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाहीयेत. एक छोटासा डीजे ब्रेक. लग्न बाकी आहे ना त्यांनी लग्न करून घ्या. पुढे तुम्हाला पोरी भेटतील किंवा नाही भेटतील हे मला माहित नाहीये पण डीजे मास्टरने सांगितलंय शादी करून घ्या. नक्कीच धाव्या मैदानाच्या तिथे 6 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. 1 नंबर. प्रोफेशनल स्कोरिंग करताना आपल्याला पाहायला भेटत शेजाद भाई, अलाउद्दीन भाई, शेहद हुसेन, उमेरचा पहिला चेंडू फेकून दिलाय त्याला. वॅकंट झोन आहे. 1 धाव तर अर्जित केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न नाही केला जात. मैदानाच्या आत 5 चेंडू 8 धावांची गरज. दोन्ही संघांच्या तराजू मध्ये ही मॅच आहे. पाच चेंडू आणि 8 धावा. तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर. अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतारला जमी पर. कुणाच्या पदरामध्ये स्वर्ग येतोय आणि कुणाच्या पदरात अपयश येत आहे हे शेवटचे 5 चेंडू ठरवतील. एपीएल सीझन 1 सेकंड सेमीफायनल. शेवटचे 5 चेंडू. अय्यम साठी फुलटॉस चेंडू आवेत आणि षटकार आलाय टोपीचे.
चेंडू भेटला आणि फुलटॉस चेंडूचा फुलटोल वसुली केलाय ऐमानने आणि या 6 धावांनी स्कोर कार्ड मात्र पुढे जाईल. हा चेंडू जिथे हलक्या त्याने स्टेअर केलाय ढकलून दिलाय एकच धाव. या एका धावाने स्कोर कार्ड मात्र पुढे जाईल. धाव संघ संघाची 31 विजयासाठी चेंडू शिल्लक असतील ते 3 आणि एका धावेची गरज. एका बाजूला आपण पाहत मरियम 11 हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला हफसा 11 मुरुड हा संघ. शिवशंभो सर्वा आपण सुद्धा तयार राहायचं आहे. अंतिम एका धावेची गरज. पहिल्याच पर्वात कोणता संघ फायनल मध्ये दाखल होतोय दुसरा संघ हे पाहणं गरजेचं असेल. मेगा फायनल अंतिम सामना थोड्याच कालावधीत सुरू होईल. उमर आलाय गोलंदाजीसाठी. नक्कीच इम्रान आणि याम आणि विजय संपादित करतोय आणि APL सीझन 1 मध्ये अंतिम फेरीत पोहोचणारा दुसरा संघ मुरुड या संघाचं सुद्धा नक्कीच कौतुक करेना. एवढ्या दूरवरून तुम्ही आलात.